तो ये हम लोग का पहला क्लास है, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले यानी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ कैसे काम करता है वो सब चीज़ें हम करने से पहले सीखने वाले हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सी लैंग्वेज सीखने से पहले आनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, काम कैसे करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, वो कैसे काम करती है, या कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं वो रन कैसे होता है। ठीक है, प्रोग्राम या फिर मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस इंट्रोडक्शन क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है वो हमारा मिड लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मिड लेवल लैंग्वेज भी बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम मिड लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में भी बोल सकते हैं कि ये मिड लेवल लैंग्वेज भी जैसा काम करता है, बिहेव करता है, और हाई लेवल लैंग्वेज जैसा भी बिहेव करता है। तो बेसिकली तो बोला जाता है ये हाई लेवल लैंग्वेज, बट इसको हम मिड लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तीन टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं जिसको कंप्यूटर समझता है। एक तो होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है मिड लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो होता है उसमें कोई भी चीज जो स्टोर होती है वो 0 या फिर 1 के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी चीज अगर स्टोर करवानी है तो वो स्टोर होगी किस फॉर्म में, 0 या 1 के फॉर्म में। पहली बात तो ये हो गई स्टोर करने की। दूसरी बात कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। ये मैं उम्मीद करता हूं लगभग सबको पहले से पता होगा। ठीक है, कंप्यूटर जो भी समझता है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। यानी वो इंग्लिश नहीं समझता, हिंदी उसको नहीं पता है, अरबिक नहीं पता है, क्या होता है ये सारी चीज उसको नहीं पता है। उसको सिर्फ क्या पता होता है, 0 और 1। यानी कि अगर हम कोई भी चीज स्टोर करवा रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज, यानी अगर मैं ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, फोटो हो गया, इमेजेस जैसे, या कोई भी चीज, गेम्स हो गए, तो ये सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट होती हैं किसमें, 0 और 1 में, और यही 0 1 क्या करते हैं, फिर स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक नॉलेज कि कंप्यूटर किस तरीके से स्टोर होता है, कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर कैसे होता है। इसी तरीके से जो हम लैंग्वेजेस लिखते हैं, जैसे अभी हमारा सी लैंग्वेज है, अब सी लैंग्वेज में ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज जैसा होता है लगभग। माने कि जैसे देखो, ये तो हो गया लो लेवल लैंग्वेज। अब मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है A+B, ठीक है। अब ये जो होता है ये 0 1 होता है, 0 1, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें देखो, 0 1 में अगर हमको कोई भी चीज या कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, अब 0 1 के फॉर्म में जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, आप खुद सोचो ये क्या लिखा हो, इसका मतलब पता नहीं है। ठीक, अब सोचो जबकि ये कोई छोटा सा नंबर ही होगा, अगर मैं इसका ये इतनी जो चीजें लिखी हुई है, अगर इतने का मतलब नहीं पता कर पा रहे हैं हम, सोचो अगर इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, अगर उनको बनाना होगा और इस फॉर्म में बनाना, यानी 0 1 लिख के वो सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तो कितना सारा टाइम जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, समझने के लिए कितना बड़ा इशू होगा, यानी अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, एक छोटी सी भी गलती हो गई कि कोई प्रोग्राम लिखते हुए, आपको भी पता होगा कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हजारों हजार लाइन उसमें लिखने पड़ते हैं। अगर किसी बीच में किसी भी लाइन पे अगर कोई भी एक 0 या 1 कोई मिस्टेक से आगे पीछे हो गया या गलत हो गया, तो फिर से उसको पूरा रीराइट करना पड़ेगा, कितना सारा इशू हो सकता है। अच्छा, लो अब आता है हमारा मिड लेवल लैंग्वेज, यानी कि इससे ओवरकम होने के लिए हमने क्या बनाया, मिड लेवल लैंग्वेज। अब मिड लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिड लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कुछ चीजें हैं जिसका मतलब बताया गया कंप्यूटर को कि इस चीज का मतलब ये, जैसे अब ये है तो ये ऐड, अगर हमने ऐसे लिख दिया A ऐड B, ठीक है, यानी कि एक छोटा मोटा कोड की तरह काम कर रहा है। यानी A और B को ऐड करना, तुम बता रहे हैं A ऐड B, सब्ट्रैक्ट करना है तो A सब्ट्रैक्ट B। इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं जिसमें, यानी कि छोटे छोटे कोड का यूज करते हैं, छोटी छोटी बातों को हम कोड के थ्रू कंप्यूटर को बता रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, मिड लेवल लैंग्वेज। अच्छा,
इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम? अभी देखो कुछ चीजें तो हैं जिसको हम ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट या इस तरीके की चीजों को बता सकते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम, जैसे मान लो बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम लिखना है, कई सारी लाइंस के प्रोग्राम्स लिखने हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। इन सब, अब इससे भी ओवरकम, यानी इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी ओवरकम करने के लिए लैंग्वेजेस बनाई गई, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ये आपके लगभग जैसे हमारा इंग्लिश होता है ना, जैसे हम इंग्लिश में जैसे मेन का क्या मतलब होता है, अभी मेन का मतलब हर किसी को लगभग पता होता है। जैसे मैंने बोला मेन पर्सन ये है, अब मेन पर्सन ये का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई काम हो रहा है, अब वहां का जो मेन बोले तो कोई डायरेक्टर होगा या मान लीजिए कोई मैनेजर है, तो जो लेबर होंगे उनसे उतना मतलब नहीं है, मेन आदमी से हम काम ले रहे हैं, तो मेन का मतलब हमको समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में मेन टाइप का कुछ तो लिखना है। जब वो हम लोग को पढ़ेंगे, वो क्लास में आएंगे, तो ये इसका मतलब मैं समझाऊंगा। अभी इतना आप समझ लीजिए कि इस तरीके की चीजें उसमें इंट्रोड्यूस हुई। दूसरी बात यहाँ पे प्रिंटफ, इस तरीके की चीजों का यूज। अब ये प्रिंट का मतलब तो लगभग सबको पता ही होता है ना, प्रिंट का मतलब प्रिंट करो। अब कोई भी ये जरूरी नहीं कि कहां पे प्रिंट करो, बट प्रिंट का मतलब तो पता है ना कि प्रिंट करना होता है, मतलब कुछ कहीं पे प्रिंट करना, कुछ दिखाना है, कुछ लिख के दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीजें हैं, है ना, जैसे ऐड हो गया। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे, अगर बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, मतलब बिल्कुल अगर आपको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% पढ़ा जो लिखा होगा प्रोग्राम वो आपको समझ में आएगा, बट ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत सेंस आपको पैदा करेगा कि हाँ भैया ये लिखा हुआ है, लाइन पे ये चीज लिखा हुआ है, तो इसका ये लगभग मतलब शायद इसका यही मतलब होता होगा। और उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कब? जबकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है। अगर आपने सीख लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो ये सारे हो गए हमारे लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिड लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। जानना ये जरूरी है क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। अगर हम यही चीज नहीं जानेंगे तो ये सीखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं और इंट्रोडक्शन क्लास में हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है। यानी कि उस इनपुट को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद में हमें कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या करेगा? वो कुछ आउटपुट देगा। यहां पे दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूं आगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। अब यहां पे देखो, कोई भी देखिए, अब हम लोग ज्यादातर क्या समझते हैं, जो हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया या मोबाइल फोन के भी कुछ लोग नहीं समझते हैं कि वो कंप्यूटर है, बट ये सारी चीजें तो कंप्यूटर है ही है। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। बट कुछ कंप्यूटर्स ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक ही काम को करने के लिए बनाया गया, जैसे कि हमारा एटीएम मशीन हो गया, है ना। अब एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर ही है ना। अब उसको भी आप मानते हो कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि उसमें स्क्रीन लगा है इसलिए मान लेते हो। इसलिए नहीं मानना है, इसलिए मानना है एटीएम भी एक कंप्यूटर है। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है या उसमें फर्क क्या है, इस हमारे लैपटॉप और जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं उसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि वो एक स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर एक ही काम करने के लिए बनाया गया। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर है, एलसी होता है ना, वो सिर्फ एक काम करता है, सिर्फ कैलकुलेशन करता है, लेकिन है तो वो भी कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहली बात, इनपुट लेता है, यानी कुछ ना कुछ तो आपको दबाना पड़ता है, यानी 2+ ये करना है हमको, वो बताना पड़ता है, इनपुट दे रहे हैं। फिर उसके अंदर कुछ तो प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है, यानी कि 2+ अगर 2 हमने किया है तो लास्ट में हमें आउटपुट 4 देता है। वो भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक कंप्यूटर है। ठीक है, बट उसमें बस यही है कि वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया। आपका एक वॉशिंग मशीन होता है घर में, वॉशिंग मशीन भी आपकी कंप्यूटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी इस तरीके, अगर उसमें एक चिप लगा होता है, अगर वो चिप लगी हुई है
जैसे कि आप मशीन में जाते हो ना, सेट कर देते हो कि वो 5 मिनट तक चलेगा या 10 मिनट तक चलेगा, भाई उसको कैसे मालूम कि वो 5 ही मिनट तक चलेगा? आप बटन घुमा देते हो, उसको कैसे मालूम? क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग किया गया होगा और उसमें वो इंस्ट्रक्शन पहले से बताए गए हैं कि भैया अगर ये बटन ऐसे किया गया है, इतने पे लाके इस जगह पे अगर रोका गया है तो आपको इतने टाइम तक चलना है। तो वो भी एज अ कंप्यूटर ही, उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो भी कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर। अच्छा, अब आप ये बोल सकते हो कि हमारा फैन भी तो एक क्या है कि फैन भी तो इनपुट लेता है, यानी हम बटन दबाते हैं, उसमें करंट जाता है, फिर प्रोसेसिंग होता है और फिर वो घूमने लगता है, जिसका आउटपुट हमें फील होता है। यानी कि हमको हवा तो लगती है तो फील हो रहा है, यानी आउटपुट वो भी दे रहा है, तो वो भी इसका मतलब कंप्यूटर का? जी नहीं, वो कंप्यूटर इसलिए नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फर्क क्या होता है। देखिए, इसमें बेसिक सा और बहुत आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं तो सबसे आसान चीज ये समझने के लिए, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसमें अमाउंट ऑफ करंट बहुत कम होता है, यानी अगर उसको आप टच करोगे या छुओगे तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस टच करते हो या छूते हो या अगर उसका कोई पार्ट आपने टच कर दिया तो वो आपको करंट का झटका देगा, आपको पटकेगा उठा के, समझे? तो ये बेसिक थिंग्स होती है जिसके आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या होता है। ठीक है, इसलिए फैन हमारा क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर उसको हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें तो बेसिक हो गई। अब बात आती है कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बेसिकली देखो, आप लोगों ने सुना होगा या लगभग लगभग सबने सुना है कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर्स के वो चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, वो चीजें जिसको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया हम टेबल को भी तो छू सकते हैं, हम चेयर को भी तो छू सकते हैं, है ना? और भी चीजें घर में है या बाहर की चीज, पेड़ है, उसको हम टच कर सकते हैं, तो क्या वो हार्डवेयर है? हाँ, वो भी हार्डवेयर, उसको बोला जाता है हार्डवेयर, बट वो कंप्यूटर वाला हार्डवेयर नहीं है। क्यों? उसमें देखो फर्क क्या होता है, जो नॉर्मल हार्डवेयर जिसको बोलते हैं लकड़ी की चीजें जैसे होती हैं उनमें, और जो हमारा कंप्यूटर वाला हार्डवेयर होता है, इसमें फर्क ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में, यानी प्रोसेसिंग करने में या कंप्यूटिंग करने में, कंप्यूटिंग का मतलब समझते हो ना, कंप्यूटिंग करने का मतलब कि कोई भी चीज, मान लीजिए कि 2+2 हमने किया या 2+2 किया, अब ये कंप्यूटर इसको इसको जो एडिशन हो रहा है ना उसी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। या फिर मान लीजिए हमको एक MP3 प्ले करना है, ठीक है, MP3 प्ले करना है, तो अगर हमने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस किया, या मान लीजिए प्ले का बटन हमने यहाँ पे प्रेस किया, प्रेस करने से बाद में और प्ले होने के जस्ट पहले तक, बीच में चाहे वो मिली सेकेंड ही क्यों नहीं लग रहा है, कुछ टाइम लेता है। वो इतना कम टाइम लेता है क्योंकि तुरंत प्ले हो जाता है तो हमको लगता है कोई प्रोसेसिंग नहीं, बट वो प्रोसेसिंग हो रही है, भले ही वो बहुत कम मिली सेकेंड में काम कर रहा है। वो प्रोसेसिंग करने मतलब यानी कि यहां से यहाँ प्ले होने में, वो सोचने में कि क्या करना है, साउंड में आवाज कैसे देना है, दिखाना है, कौन सी पिक्चर दिखाना है, क्योंकि आपने देखा होगा जो MP3 प्ले होता है उसके साथ कुछ तो एक फोटो वगैरह भी आ जाता है, इस तरीके की चीजों करने के लिए। तो वो चीज हमारी होती है प्रोसेसिंग करना, यानी कि एक चीज को दूसरे चीज में एग्जीक्यूशन से पहले की जो बीच की जो चीजें होती है, जो काम होता है कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग करना। ठीक है, अच्छा, अब हार्डवेयर क्या होता है ये समझ में आया, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में। अब जैसे कि अब हार्डवेयर में आपका मॉनिटर हो गया। अच्छा, हार्डवेयर ऐसा नहीं है कि जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी जिसको आप नहीं भी देख सकते और नहीं छू सकते, जैसे कि अब रैम अंदर लगा हुआ है, अब उसको तो देख नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि छू नहीं सकते, आप पूरा खोलोगे तो छू सकते हो, तभी देख सकते हो, लेकिन वो भी हार्डवेयर की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे आपका रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, माउस वगैरह तो आप जानते ही हो, नॉर्मल है, क्योंकि वो तो हर किसी को पता है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। माउस हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ये सारी चीजें तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें लगी हुई है वो भी हमारे हार्डवेयर की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ गया आपका हार्डवेयर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है। सबसे पहले कैटेगरी तो आपकी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
ओके, और एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं, यानी कि हमारा हार्डवेयर किस तरीके से काम करेगा वो कौन तय करता है? सिस्टम काम बताता है। ये हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, यानी हमारे हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, कब किस चीज को ऑन करना है, कब किस चीज को ऑफ करना है, ये कौन डिसाइड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तय करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपसे वो पासवर्ड मांगता है, अगर आपने पासवर्ड डाला तो आपसे पासवर्ड मांगता है। अब वो ऑटोमेटिकली मांग रहा है, आपने कोई प्रोग्राम रन नहीं किया है, आपने सिर्फ स्विच ऑन किया है, वो अपने आप पासवर्ड मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया कि अगर आपने एक बार सेट कर दिया तो आप जब भी उसको ओपन करोगे, जब भी ऑन करोगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। बाकी चीजें और भी चीजें, जैसे बाकी चीजें उसके अंदर की जो चीजें स्टोर हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके से, आप अगर सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, आप जैसे मान लीजिए जाते हैं कहीं पे होटल में गए, ठीक। अब होटल में जब जाते हैं तो वहां पे आपको एक मेनू कार्ड मिलता है, राइट। मेनू कार्ड मिलता है। मेनू कार्ड में आपको कई सारी डिशेज लिखी हुई है, ठीक है, कई सारी डिशेज लिखी हुई है। आपने जो डिश ऑर्डर किया, जो भी डिश ऑर्डर किया, वो डिश कहां पे जाता है? एक वेटर होगा, ठीक है, वेटर लेके जाएगा किसके पास? जो किचन स्टाफ होंगे उनके पास, बोलेगा भैया सामने वाले बंदे को ये चीज चाहिए। वो बंदा क्या करेगा? उसको तैयार करेगा, फिर ये लाके आपके पास हाजिर करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही काम करता है, यानी कि आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपको एक विंडो दिखाई देती है, ठीक है। वो विंडो पे आपको ढेर सारे मतलब आइकन्स दिखते हैं। आइकन समझते हो ना, जैसे कि ऐसे ऐसे बने रहते हैं ना आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे बने रहते हैं, जहां पे यहाँ पे मान लीजिए आपको बीएलसी लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ कोई मान लीजिए कि एमएस ऑफिस हो गया, है ना, पावर पॉइंट हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके मेनू कार्ड, यानी कि एक हिसाब से आपको ये मेनू कार्ड दिखा रहा है कि इस मेनू कार्ड से आपको जो जो चीजें चाहिए, इस मेनू कार्ड से आपको जो जो चीजें चाहिए आप वहां से क्लिक करके यानी पिकअप कर सकते हो, ठीक है। आप उसको ऑर्डर कर सकते हो कि मुझे इस चीज पे ये काम करना है, आप क्लिक करो और उस पर आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स अगर मैं बता दूं तो जैसे कि आपने विंडोज तो हर किसी को लगभग लगभग मालूम ही है, ठीक है। विंडोज हो गए, आपका उबंटू हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो मोबाइल फोन्स में चलते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया जो कि मोबाइल्स में मैक्सिमम मोबाइल्स में चलते हैं। मैक ओएस हो गया, ठीक है, मैक ओएस हो गया, जो मैकिंटॉश जिसको बोलते हैं, सोलारिस होता है। ये सारे हमारे क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके ऊपर यानी जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली मैनेज करते हैं किसको? हमारे हार्डवेयर को। और हार्डवेयर यानी कि हमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो यूजर होता है, यूजर बोले क्यों? जो चला रहा है कंप्यूटर को, यूजर जो होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं है, उसको मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। यानी हमें जो चीज चाहिए हम क्लिक करके या ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, कि हमें इस चीज पे काम करना है, उस पर क्लिक किया और अपना काम करके काम ओके हो गया। अब उसको कहां पे सेव करना है, आपने सेव का बटन दबा दिया, मेमोरी में किस जगह पे सेव करना है, कैसे सेव करना है, ये सारा काम कौन डिसाइड करता है? कौन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है समझ में आया होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिकली जो मेन काम या जो यूजर होता है वो इंटरेक्ट किससे करता है? वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही इंटरेक्ट करता है। यानी हमारे जो भी काम होते हैं, जैसे हमको MP3 प्ले करना है, मान लीजिए हमको कोई पिक्चर बनाना है यानी ड्राइंग करना है, या मान लीजिए कोई वर्ड पे कोई लेटर लिखना है, कुछ भी करना है, तो जो इस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जैसे MS ऑफिस हो गया, ठीक है, पेंट हो गया, आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और जो जिसको चलाने यानी जिसको चलने में हेल्प कौन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये जो होते हैं ये इनकी हेल्प से रन होते हैं, ठीक है।
और जो हमारा हार्डवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंप्यूटर क्या होता है समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि सी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है, जानेंगे। सी लैंग्वेज जो है वो बनाया गया था डेनिस रिची द्वारा। कब बनाया गया था? 1972 में। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था? AT&T's बेल लेबोरेटरीज में, जो कि USA में है। ठीक है, किस लिए बनाया गया था? ये जो डेनिस रिची साहब थे वो इस लैब में काम करते थे और उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, या उस टाइम जो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जिस भी तरीके से था, उसको और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इस लैंग्वेज का क्या बोलते हैं, डेवलप इस लैंग्वेज को किया था। तो अब हम लोग जानेंगे कि फाइल क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में फाइल बार बार सुनते हैं ना, फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी फोल्डर होता है वो एक तरीके से फाइल ही होता है। ठीक है, फाइल क्या होता है ये जानना है हमको। ठीक है, अगर हम लोग सी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें हम लोग को आनी चाहिए, जिसमें से एक ये भी है कि फाइल क्या होता है। फाइल क्या होता है? एक डेटा बंडल होता है। ठीक है, ये सारे क्या है? डेटा है, यानी कि जो हमारा ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, जो भी फाइल आपके पास है। वीडियो क्या है? एक फाइल ही होता है ना, एक फाइल एक तरीके का वो फाइल होता है। अब उस फाइल में जो भी चीजें स्टोर है वो क्या होती है? डेटा होता है। यानी ऑडियो जो आवाजें आ रही है वो डेटा है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि वो किस फॉर्म में स्टोर है। अब वो कोई भी चीज स्टोर होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई भी चीज कंप्यूटर में जो स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये हमको जानना, जब हम ये जानेंगे कि फाइल क्या होता है तब हम ये जानेंगे कि वो 0 और 1 काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, डेटा बंडल होता है फाइल। डेटा बंडल होता है फाइल, मतलब कि ढेर सारे डेटा को इकट्ठा किसी एक चीज में, एक झोले में या एक किसी मतलब रैपर में अगर हम बंद कर दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारा एक डेटा फाइल हो गया। ठीक है, या एक डेटा बंडल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब ये हमारा एक फाइल है, कौन सा? track.mp3, track.mp3, dsc.jpg। इससे आपको पता चल रहा है क्या? mp3 मतलब ये एक ऑडियो फाइल होगा, jpg मतलब ये कोई पिक्चर, ये जो हमारा फाइल है, इस फाइल में कोई पिक्चर होगा। ये हमारा क्या? txt, यानी इसमें कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ कैरेक्टर इसमें स्टोर होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लेटली बात करते हैं, पहले इसको इन तीनों को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1, यहाँ यानी जितने भी फाइल्स हैं आपको सब में 0 1 ही दिखाई दे रहे हैं। तो भैया कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि इसमें हमें ऑडियो बजाना है, इसमें हमें फोटो दिखाना है, पिक्चर दिखाना है, इसमें हमें एज अ कैरेक्टर परफॉर्म करना है। यानी वही 0 1 को कभी एज अ कैरेक्टर उसको यूज में लाया जाता है, कभी उसी को पिक्सल के रूप में, यानी जेपीजी तो हमको पिक्सल यानी पिक्सल में वो कन्वर्ट होगा, कभी उसी चीज को हम MP3 यानी ऑडियो में हम वही चीज सुन रहे हैं। तो ये जो हमारा होता है, देखिए ये होता है फाइल का नाम, ये होता है क्या? फाइल नेम। और ये हमारा जो होता है डॉट के बाद में, ये जो डॉट लगा ना डॉट के बाद में, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन। ठीक है, ये सारे क्या है? एक्सटेंशन। यानी किसी भी फाइल का जो डॉट के बाद में एक्सटेंशन लिखा होगा वो डिसाइड करता है कि उसके अंदर स्टोर जो भी 0s और 1 है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे .mp3 लिखा हुआ है तो उसके अंदर 0, देखो 0 1 तो हर किसी में है, लेकिन उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो डिसाइड करता है हमारा एक्सटेंशन। इसी तरीके से अब इस पे आते हैं, एक हमारा एक्सटेंशन होता है .exe। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूं, .c, यानी जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग बना रहे होंगे, जो फाइल्स बनाएंगे, सी प्रोग्रामिंग जो है, जो फाइल्स बनाएंगे वो हम फाइल स्टोर करेंगे .c एक्सटेंशन से। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने पहला प्रोग्राम बनाया फर्स्ट, तो .c इस तरीके से हम नाम लिख के उसको सेव करेंगे। अच्छा, अब आता है sum.exe लिखा हुआ है। अब exe वाला जो एक्सटेंशन होता है ये क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो छोटा सॉफ्टवेयर हो या बड़ा सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी तरीके का अगर वो सॉफ्टवेयर है तो उसका एक्सटेंशन .exe होगा, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यानी कि इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो वो
रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दिए गए। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक वर्ड मैंने यूज किया, इंस्ट्रक्शन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, जानना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि फाइल क्या है समझ में आ गया हो गया होगा। ठीक है, फाइल क्या होता है, डेटा बंडल होता है, यानी ढेर सारे डेटा को इकट्ठा करके किसी रैपर में रैप कर दिया जाए वो क्या होता है, डेटा बंडल होता है। डेटा बंडल क्या होता है, उसी को हम फाइल बोलते हैं। ठीक है, फाइल के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, वो एक्सटेंशन जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर जो डेटा यानी जो 0 और 1 है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हमने बोला इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए हमारा जो भी फाइल यानी सी लैंग्वेज में जो भी फाइल बनाएंगे या फिर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन बोले तो क्या होते हैं, संकेत होता है, यानी बताया जाता है कि भैया अभी जैसे मान लीजिए आपको यहां से 1 किलोमीटर दूर जाना है। अब उस रास्ते पे जाने के लिए मान लीजिए आपको यहां से यहां जाना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। अब यहां से यहां जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं। ठीक है, 2-3 रास्ते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि भैया पहले लेफ्ट जाओ, फिर सीधे जाओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ और उसके बाद में फिर से राइट जाओगे तो आपको उस डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे, या फिर यहां से सीधे सीधे जाओगे तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। यानी कि कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर हम जो आपको एक बताते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब तरीका बताते हैं, उसी तरीको यानी वे बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं ना, यानी किसी काम को करने के लिए जो वे है, जो रास्ता है, वो हम किसी चीज पे लिख के यानी बताते हैं, बोल के बताते हैं ना, तो हम अपने फाइल्स में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक एक लाइन देते हैं, बताते हैं, उसमें लिखते हैं कि भैया पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम, यानी कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हम ढेर सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ में लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ठीक है, अब आती है बात प्रोग्राम क्या होता है भैया, है ना, प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, आपने हमेशा से सुना होगा प्रोग्राम वर्ड, बार बार सुनते होगे कि प्रोग्राम वर्ड बार बार सुनते होगे। देखिए मान लीजिए कल पिकनिक पे जाना है। ठीक है, दोस्त से या घर पे बोलते हैं कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, कहाँ जाने के लिए, पिकनिक पे, या फिर कोई ताजमहल देखने के लिए या मूवी देखने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। अब वहां पे प्रोग्राम का क्या मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि प्रोग्राम बनाया है मतलब पहले घर से निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, फिर वहां से जाएंगे मान लीजिए मूवी देखने जाना है तो थिएटर जाएंगे, वहां पे टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद में फिर अंदर जाएंगे, सीट नंबर पे किसी भी सीट पे बैठेंगे जहां पे आपको मिलेगा सीट। ठीक है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, अगर मान लीजिए यही सारी बात आप एक पर्ची पे या एक किसी पेपर पे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है और फिर ये काम करना है, तो वो हमारा क्या हुआ, एक तरीके का हमने क्या किया, प्रोग्राम बनाया। मतलब कि हमने पहले पेपर पे कॉपी से एक पेपर पे हमने पेन से उसको एक स्टेप बाय स्टेप लिख लिया, यानी हमने प्लानिंग किया। प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, एक हिसाब से हमने प्लानिंग किया, उसी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। सिंपल चीज यहां पे भी है, यानी कि जो भी काम हमें अपने कंप्यूटर से करवाना है, जो भी काम हमें अपने कंप्यूटर से करवाना है, उसको हम क्या करते हैं, एक फाइल में स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, लिखते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में फिर वहां पे और भी सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि ये जो हमने जो फाइल, मान लीजिए कि हमने पहला अपना प्रोग्राम बनाया first.c या फिर बनाया हमने sum.c। first.c जो है वो हेलो प्रिंट करता है, मान लीजिए आपके स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करता है या करेगा। सम जो है वो 2 नंबर्स को, यानी कोई भी 2 नंबर्स को क्या करेगा, a + b को या फिर 2 + 5 को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, ऐड करेगा, यानी अगर आपने यूजर से अगर मांग रहा है तो जो भी नंबर देगा या उसको जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, अब
ये जो हम फाइल बना रहे हैं, ये जो फाइल बना रहे हैं, फाइल जब बना रहे हैं तो फाइल बनाने यानी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना भैया कि पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा, यानी कि पहले यूजर से, अगर कोई प्रोग्राम यूजर के लिए बना रहे हैं तो यूजर से पहले नंबर मांगेगा, भैया 2 नंबर दो, फिर उन 2 नंबर्स को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद में फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा, या फिर मान लीजिए हेलो प्रिंट कराना है तो प्रोग्राम को रन किया जाएगा, रन करने के बाद में वो स्क्रीन पे आपके हेलो प्रिंट करके आपको दिखाएगा। लेकिन ये हेलो प्रिंट करने के लिए कई सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी आपको, तो वो जो कई सारी लाइंस हम लिखते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज और इस इंट्रोडक्शन क्लास में बची हुई है जो बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने फाइल बनाया, अब आपको पता है स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कंप्यूटर में कोई भी चीज 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है, यानी कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, क्योंकि जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हम 0 और 1 में तो लिखने वाले हैं नहीं, राइट। अब 0-1 में अगर लिखने वाले नहीं हैं तो फिर कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, है ना। अगर हम 0-1 में नहीं लिखने वाले हैं तो फिर कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि जो बंदा बोल रहा है हमको, या जो भी चीज वो बोल रहा है करने के, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो प्रोग्राम हमको दे रहा है रन करने के लिए, उस प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कंपाइलर एक चीज होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कंपाइलर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाया गया है उसको वो क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल करता है, कंपाइल यानी कि वो एक हिसाब से ट्रांसलेटर का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है। और वो जो भी हमने लिखा है अपनी फाइल में, .c फाइल में हमने अपने जो भी लिखा है उस फाइल को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, किसमें, इस वाले लैंग्वेज में। और इस वाले लैंग्वेज में जब वो ट्रांसलेट करेगा तो एक नई फाइल बनाएगा .obj, इस एक्सटेंशन के साथ में वो एक नई फाइल बनाएगा और जिसमें कि 0-1 के फॉर्म में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, और यही हमारा क्या बन जाएगा, exe सॉफ्टवेयर बनेगा, जो कि हमारा प्रोग्राम का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे ने बोला भैया मुझे 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आप सामने वाले बंदे को क्या दोगे, सामने वाले बंदे को आप कौन सी फाइल दोगे, तो आप जब बनाओगे, कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करने के बाद में exe फाइल एक बनेगी, वो फाइल आप जिसको भी दोगे वो जब भी वो उस फाइल को रन करेगा तो जो भी प्रोग्राम, जिस भी तरीके का प्रोग्राम उसमें लिखा गया है वो काम अपना करके देगा। जैसे मान लीजिए उसमें 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा गया है, तो जैसे वो उसको क्लिक करेगा, रन करेगा, उसमें 2 नंबर ऐड करने के लिए उससे वो पूछेगा, 2 नंबर देगा और उन दोनों नंबर को ऐड करके वो उसका रिजल्ट उसको शो कर देगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। यहाँ पे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन 2 बातें हमने बोली हैं, वो चीजें आप ध्यान से एक बार अच्छे से सुन लेना। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक है exe, ठीक है, मेन चीज है exe फाइल। exe फाइल बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत जरूरी फाइल है हमारे लिए, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं क्या, सी लैंग्वेज। तो जो हमारा exe फाइल होगा वही हमारा सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि अगर हम कोई छोटा प्रोग्राम बनाए, बड़ा प्रोग्राम बनाए, छोटा सॉफ्टवेयर बनाए, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमको किसी को देना है या हम बोले कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो कौन सी है, तो हमारा जो exe वाला फाइल बनेगा वही हमारा सॉफ्टवेयर होगा। हाँ जी, तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसको जानना सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले ये सारी बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर बची हुई हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।